हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे, 20 नंबर तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग 21 नंबर से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा था, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपया की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी की मासिक औसत व्यय में 200 रुपया कम हो जाता है, तो पहले मैथ में कुल कितना मासिक व्यय होता था। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि पहले हम लोग के पास में बोल रहा था कि मान लेते हैं कि पहले x रुपया हम लोग के पास में था, x रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कितना हो गया, 200 रुपया कम हो गया। ठीक है, तो बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया x माइनस 200 रुपया। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा था कि पहले 40 स्टूडेंट था। अब बोल रहा था कितना हो गया कि 10 की वृद्धि हो गई, तो अभी कितना हो गया, 50 स्टूडेंट हो गया होगा। ठीक है, अब इसका औसत कितना होगा, 40 इंटू एक्स मतलब 40x होगा। ठीक है, प्लस अब क्या बोल रहा था हम लोग को कि हम लोग को बोल रहा था कि 2000 की वृद्धि होती है ना, ये 2000 रुपया क्या वृद्धि हो जाता है, 2000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर कितना होगा, 50x प्लस इसका औसत 50x प्लस कितना होगा, 5 दूना 10, 1 2 3 0, 10,000 होगा इधर। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक्स वाला को एक साइड में कर लीजिए, इधर माइनस में है ना, सॉरी है ना, इधर माइनस है, तो ये 10,000 तो इधर आएगा तो कितना आएगा 12,000, और इधर कितना आएगा 40x उधर जाएगा तो इधर बचेगा 10x, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो x बराबर कितना आएगा 1200। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा था क्या, हम लोग को बोल रहा था कि तो पहले मैथ में कुल कितना मासिक व्यय होता था, पहले है ना, तो पहले कितना होता था 40। ठीक है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 1200 इंटू 40। ठीक है, तो 12 चौक कितना होगा 48, 1 2 3 0, ये आएगा आपका आंसर, ये हो गया। एक अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर पे हम लोग को क्या बोल, यहीं पे सबको ऐड कर लीजिए। 22 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा था कि बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत निकालना है। इसका औसत ये 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे संख्याओं का योग हो गया, बटा में जितना भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 बस 6 से डिवाइड कर दीजिए। यदि 8 रहता तो 8 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा देखिए, तो इधर 6 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 4 24, 24 4 28 का 8 हाथ में 2 आएगा, 7 4 11, 11 8 19, 20 5 25, 25 5 32, 6 38 39 40, ये आएगा बटा में 6 है ना, तो कितना आएगा 6 चौक 36, 6 8 48, कितना आएगा 68 आएगा, ये आएगा आपका आंसर 22 नंबर। 23 नंबर पे क्या बोल रहा, देखिए 23 नंबर पे है हम लोग का, बोला प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। ठीक है, प्रथम 100 मतलब 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर 2 फिर 3 ऐसे करके कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। ठीक है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं, n+1/, तो इसमें बैठाइए ना, प्रथम मतलब 1 प्लस अंतिम मतलब 100/2। ठीक है, n+1/2। ठीक है, n मतलब वो हो गया, ये हम लोग का n हो गया है ना, r+1/2 हो गया, तो कितना आएगा इधर 101/2, कितना आएगा ये 50.5, ये आएगा आपका आंसर, ये हो गया 23 नंबर। को भाई संख्या बोला है ना, ये तो एक ही साथ में लिख लेते हैं, सबका तो एवरेज ही निकलना है ना, तो एक ही साथ में लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, फिर 17 19 प्लस 23। ठीक है, देखिए ना कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ना, डिवाइड कर लीजिए ना इसको 9 से, 9 होता तो 9 से कर लेते डिवाइड, 10 रहता तो 10 से डिवाइड करते, 3 2 5 5 10 17 18 10 28 29 30 31 10 41 41 7 48 10 58 59 60 77 77 67 10 77 77 3 80 20 100 100/9। ठीक है, ये 11 पूर्णांक 1/9 आएगा, ये आएगा आपका आंसर, ये हो गया 24 नंबर। 25 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, बोला प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब हम लोग का वर्गों का औसत निकालने बोला है, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है हम लोग का n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 है ना, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हम लोग को कितना बोल रहा है 10 बोल रहा है ना,
ठीक है, मतलब n के जगह पे हम लोग को 10 बैठाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 10 प्लस 1 11 आएगा, तो 10 दूना 20 और 1 कितना 21/6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 कितना आएगा ये 77/2, मतलब कितना आएगा ये 38.5 आएगा। ठीक है, ये 38.5 ये आपका आंसर आएगा। 26 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 है, c और a का औसत 21 है, तो a का मान कितना है। ठीक है, ये हम देख लो, a प्लस b का औसत हम लोग को दिया हुआ 20 इंटू दो संख्या है तो 2 होगा, 2 से गुना होगा 40 होगा। फिर b और c का औसत, b और c का औसत हम लोग को दिया हुआ है 19 है ना, 19 इंटू दो संख्या 2 से होगा 38, और फिर c और a का औसत, ठीक है, c और a का औसत हम लोग को दिया हुआ है 21, तो 21 इंटू 2 होगा कितना होगा 42। यहाँ पे देखो ना कितना आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इधर कितना आएगा 8 2 10 का 0 4 3 4 4 8 3 11 12 120 आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग का आने का कितना हुआ है, यहाँ पे 2a हो रहा था, देखिए यहाँ a और a 2a, फिर b 2b c 2c, तो डायरेक्ट हम लोग 2 को कॉमन ले लिए थे। यहाँ पे 2 से काटिए ना इसको 60 आएगा, मतलब a प्लस b प्लस c का मान हम लोग को 60 आया। हम लोग को a का मान चाहिए। ठीक है, हम लोग को पूछा है 26 नंबर है ना, हम लोग को पूछा है कि a का मान कितना है, तो a का मान यदि निकालना है तो b और c का मान यहाँ पे बैठा दीजिए। यहाँ पे तो a प्लस b और c का मान कितना 38 है ना, 38 बैठा दीजिए इक्वल टू 60, तो a बराबर कितना होगा 60 माइनस 38। ठीक है, तो कितना आ जाएगा a बराबर 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 22 आएगा। ये है आपका आंसर 26 नंबर। ये 27 नंबर हम लोग को क्या बोल रहा है, 27 नंबर पे है हम लोग का क्या है कि a और b की मासिक आय 14,000 है, p और c की औसत आय 15,600 है। ठीक है, और बोल रहा है a और c की मासिक आय 14,400 है। ठीक है, b की मासिक आय हम लोग को निकालना है। ठीक है, a और b का 14,000, a प्लस b कितना आएगा ये 14,000 इंटू 2 कितना आएगा 28,000। ठीक है, और b और c का फिर हम लोग को दिया हुआ, b और c का हम लोग को दिया हुआ 15,600 इंटू 2 कितना आएगा 31,200। ठीक है, और c और a का आय हम लोग को दिया हुआ है 14,400 इंटू 2 कितना आएगा ये 28,800। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c वही कंडीशन होगा 2a 2b 2c। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा 1 0 2 0 8 2 10 का 0 8 8 16 17 18 का 8 3 2 5 2 7 1 8 कितना आएगा 2 से इसको काट लो। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c का मान कितना आएगा 44,000 1 2 3 0। ठीक है, ये 44,000 आया। हम लोग को इसमें से किसका मान निकालना है उसको हम लोग देखते हैं, और अब b की मासिक आय कितनी है ना, b का ये इसका निकालना है। ठीक है, तो b का निकालना है, मतलब b की मासिक आय मतलब a और c को बैठाना पड़ेगा, तो b बराबर कितना होगा ये 44,000, और a और c को है ना, a और c का कितना 28,800। ठीक है, तो b बराबर कितना होगा ये 1 0 2 0 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा, 13 में 8 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, 3 में 2 जाएगा तो 15,200, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये 27 नंबर हो गया आपका। 28 नंबर देखते हैं। ठीक है, 28 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों की औसत 63 था। ठीक है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 48 है। ठीक है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, पहले 3 और शेष 6 मतलब टोटल 9 का है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले 6 का औसत हमको पता नहीं है, x था, है ना, 6 का औसत पता नहीं था, x था, कितना नंबर है ये हम लोग का, ये 28 नंबर है हम लोग का। पहले 6 का हम लोग को पता था, ये 28 नंबर। पहले 6 का औसत हम लोग को पता है कि नहीं पता था तो x मान लिए हम लोग, और 3 का हम लोग को दिया हुआ था कितना कितना, एक को था 78 प्लस 69 प्लस 48। ठीक है, ये 6 और इधर 3 टोटल 9 हो गया ना, और ये 9 का औसत हम लोग को दिया हुआ था 63। हाँ, 9 का औसत हम लोग को दिया हुआ था कितना, ये 63 था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये 6x प्लस, ठीक है, ये 8 8 16 24 25 का 5 है ना, 7 6 13 4 17 18 19 195 होगा, है ना, इक्वल टू इधर कितना आएगा 9 3 27 का 7 9 54 55 56 567 होगा, तो 6x बराबर कितना आएगा 567 माइनस 195 है ना, तो 6x बराबर कितना आएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 आएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है,
और 4 में 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो 6 से इसको काटिए ना। ठीक है, 7 में 5 जाएगा तो 2, 16 में 9 जाएगा तो 7 आएगा, 4 में 1 जाएगा तो 3 आएगा, 6 से काटिए, 6 चौक 36, 6 दूना 12, x बराबर 62 आएगा, 28 नंबर। 29 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, 29 नंबर बोल रहा है एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, ये एक कंडीशन था यहाँ से यहाँ तक, है ना, ऐसे यहाँ तक हो रहा था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ ए और यहाँ पे बी। इधर से जो बोल रहा है ना कि x इधर जो जा रहा था x किलोमीटर, x जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, है ना, हम लोग का, और इधर से जो आ रहा था ना वो कितना का स्पीड से आ रहा था, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा था ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए से बी तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा, और y से बी से ए तक आया y किलोमीटर प्रति घंटा के। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तो हम लोग को बोल रहा औसत चाल। जब हम लोग का डिस्टेंस सेम रहता है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस गया और यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस आया, तो औसत चाल जब हम लोग का निकालने बोलता है ना, जब डिस्टेंस सेम रहता है तब औसत चाल बराबर हम लोग का होता है 2xy बटा में x प्लस वाई होता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको बस ये फॉर्मूला ही पूछा था। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा। ये 30 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष, कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, और 80 बच्चों की औसत आयु है ना, 80 बच्चों की औसत आयु 15, मतलब कितना आएगा, टोटल 1200 आएगा। ठीक है, और बोल रहा था इसमें से 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 है ना, ये 15 बच्चों की औसत आयु 16 है। ठीक है, यहाँ पे गुना कर लेते हैं इसको, 15 चौक कितना आएगा, 90 इंटू 15। ठीक है, 0 9 14 240, कितना आएगा, ये 240 आएगा। और फिर बोल रहा था 25 बच्चों का औसत आयु हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है ना, यहाँ पे 14 कितना आएगा, 25 चौक 100 आएगा इंटू 25, ये 0 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये 350। ठीक है, यहाँ पे देखो ना कितना आएगा टोटल, ये 40 स्टूडेंट का कितना आएगा, 0 5 4 9, ये 590। ठीक है, ये 40 बच्चा का, ये टोटल 80 बच्चा का था, ये टोटल 40 बच्चा का 590 आया, तो और 40 बच्चा का कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, 1200 माइनस 590, तो टोटल 40 बच्चा का और कितना आएगा, 610, है ना, तो 610 बटा 40, 1 0 से 1 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 4 1 के 4, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20, 15.25 ईयर्स, ये आएगा हम लोग का आंसर। ये 30 नंबर हम लोग का हो गया। ठीक है, ये 30 नंबर देखिए ना, हम लोग का 30 नंबर का आंसर हो गया 15.25 ईयर्स आंसर।